तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति सूर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर, मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाएं परमार्थ पुण्य द्वारा। हे शांत रूप स्वामी, मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। आर्य समाज कुबेर नगर के सभी अधिकारी वर्ग, हमारे सामने बैठे हुए श्री सत्यनारायण जी, श्री त्रिलोकनाथ जी और सभी हमारे वरिष्ठ श्रोता बंधुओं और हमारे युवा पुरोहित श्री कैलाश जी, पूजा के मात्र शक्ति, ईश्वर की कृपा से आप सबके सहयोग से ये चिंतन करने का अवसर हम लोग को प्राप्त होता है। ज्ञान की दृष्टि से प्राचीन काल से ही वैदिक विचारधारा के आधार पर हमें तत्वज्ञानी बनने की प्रेरणा हमारे ऋषियों ने, हमारे दार्शनिकों ने हमें दी है। और तत्व ज्ञान के अंदर, जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको जोड़ने का प्रयास किया कि उसमें हमारे लिए 3 तत्व हैं। कल भी मैंने अपनी बात जहाँ समाप्त की थी तो वेद के मंत्र के आधार पर उसको प्रमाणित किया था कि 3 सत्ताएं हैं। और वेद मंत्र भी आपके समक्ष रखा था, द्यु सपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशुजाते तयोरिन पिप्लम स्वादि अत्यनस्नन अन्यो अवचाक शीतः। इसका अर्थ भी बताया था कि उपमा अलंकार का प्रयोग करके भगवान ने वेद माता के माध्यम से हमें तीनों तत्वों का बोध कराया है और आपस में इनका संबंध भी बताया, कैसे हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ कैसे हमारा जुड़ाव है। तो वो भी सब इसमें स्पष्ट किया कि एक वृक्ष की उपमा दी गई यहाँ प्रकृति से। वृक्ष जैसे पेड़, उस पर पक्षी बैठे होते हैं तो 2 पक्षी बैठे हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये हमने समझा कि उनमें अंतर क्या है। तो बोले एक पक्षी जो उस फल वृक्ष पर फल आते हैं उनका सेवन करता है और दूसरा पक्षी वो निर्लेप भाव से वहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जो पहले पक्षी द्वारा जो सेवन किया जाता है, भोग किया जाता है, उसके हिसाब किताब के आधार पर उसको फल देता है। ये उसका काम है। तो ये तीनों चीज़ों का संबंध हम समझ गए। अब तत्व ज्ञान की दृष्टि से और गहराई में पे जाने के लिए थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं बारी बारी से। सबसे पहली चीज़ है ईश्वर परमात्मा, जिसको ब्रह्म भी हम सब लोग जानते हैं। और हमारे यजुर्वेद में भी कई ऐसे मंत्र हैं जिनमें प्रेरणा दी गई है कि अगर मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं समझ पाया तो कहा गया कि फिर हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। तो इसलिए सबसे पहले जो है ईश्वर के स्वरूप को हम समझ लें और इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए।
सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, श्रम अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए आत्मा में जो गुण है परमात्मा ने दी है, जो शक्ति दी है, उसके आधार पर विश्लेषण करके इस तत्व को हम समझें अच्छे से। और जब समझेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे, उससे लाभ भी उठा पाएंगे। तो सबसे पहले ईश्वर के स्वरूप की, और ये अनुभव होता सब जगह है, सबको चर्चा है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अन्य मत मजहब भी लोग हैं, वो सब किसी न किसी अपने से बड़ी सुप्रीम पावर को मानते हैं, मानना पड़ता है उन्हें। अब उसका स्वरूप क्या है, इसके वो लेकर तमाम मतभेद पैदा कर दिए, और समाज में जो है वो क्या हो गई, एकता भंग हो गई। और मैंने पहले ही कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है, कोई समाज धार्मिक है, कोई देश अगर धार्मिक है, तो उसका पहला लक्षण क्या है, पहली पहचान, कि वहाँ जो व्यवहार करते हैं लोग, उसमें जोड़ने की बात है, तोड़ने की बात नहीं है। समझ गए आप? ये धर्म का पहला लक्षण है। हमारे घर में कोई बेटी बहू के रूप में आती है, या भैया भाई आपस में है, उनमें भी यही पहचान है कि कोई व्यक्ति ये धार्मिक है कि नहीं। तो मोटे रूप से उसकी पहचान व्यवहार से है कि अगर वो ऐसी बात करता है जिससे भाइयों भाई में जुड़ाव होता है, परस्पर परिवार में अपना एकता कायम होती है, तो समझ लो वो धार्मिक है। वो विचार, कोई भी बात अगर वो समाज को तोड़ रहा है, विभाजन कर रहा है, दूरी बना रहा है, तो वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो धर्म का लक्षण नहीं हो सकता। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने पूरा प्रयास किया। ये तो विरोधियों ने उन पर आरोप लगा दिए कि स्वामी जी की जो मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, वो दूरी बनाती हैं, तोड़ती हैं, खंडन करती हैं। पर एक भी चीज़, एक भी सोच उनकी जो है वो ऐसी नहीं है जिससे समाज में दूरी बनती हो। हाँ, उसका दूरगामी प्रभाव होता है। सब चीज़ें जो सत्य हैं उसको समझने के लिए थोड़ी योग्यता चाहिए। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने देखो इस बिंदु पर भी हमें कि जहाँ उन्होंने परमात्मा के मुख्य नाम ओम को रखते हुए हमें जोड़ने की कोशिश की कि ईश्वर के नाम पर झगड़ा मत करो, परमात्मा के नाम पर झगड़ा मत करो, वो एक ही है और उसके नाम अनेकों हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य नाम है वो ओम है। तो अगर इस पर सारा समाज चल पड़े, सारा समाज इस महत्व की उपयोगिता को समझ ले, तो एकता कायम हो जाएगी समाज में। और अगर भिन्न भिन्न नामों, भिन्न भिन्न हमारी शक्तियों को, ईश्वर के नामों को लेकर अगर अलग अलग चलेंगे तो विभाजन होता जाएगा, हम कमजोर हो जाएगा समाज हमारा। तो इतनी मोटी बात भी समाज के समझ में नहीं आती, तो वो बजाय जो सही रास्ता उसका उल्टा समझा। तभी तो कई बार दुख होता है ना, ये कई प्रसंग आते हैं समझाने के लिए, यार कि इतनी सीधी बात लोग समझ क्यों नहीं पा रहे उसको। तो फिर महाभारत के प्रसंग में कुछ लोगों ने लिखा है ना कि जो है कि इसलिए कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। बोले ये जो मनुष्य आज के समाज का है, इसकी जो बुद्धि है ये विपरीत हो गई है। विपरीत के वाकई में लक्षण भी दिखाई देते हैं कि आज जो चीज़ से हमें हानि होने जा रही है, अगर हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं समझाने के, तो उसी का विरोध करेंगे लोग, करते हैं नहीं। और जो चीज़ें हानि पहुंचाने वाली है उधर भाग रहे हैं, जिसमें हमारी बर्बादी हो रही है, समाज खराब हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं, तो उनकी तरफ समाज भाग रहा है। तो लगता है ना कि वाकई में विपरीत बुद्धि विनाश काले, अर्थात जो बुरा समय जब आए तो पहले से बुद्धि विपरीत हो गई है ना। तो आज देखो उसी ओर समाज भाग रहा है। जो अच्छी बातें हैं जिनसे समझाया जा सकता है, समाज का भला हो, परिवार का भला हो, उनको आज हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने जहाँ परमात्मा के मुख्य नाम ओम के द्वारा समाज में एकता कायम करने की कोशिश की, वहीं उसके स्वरूप को सामने रखकर समझाने की कोशिश की कि देखो इसके स्वरूप को समझोगे तो भी एक हो पाओगे। क्यों? अब कल्पना करो, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से दृश्य। ये 90 में हमारे मुरादाबाद में सांप्रदायिक झगड़ा हो गया था, हिंदू मुसलमानों में बहुत संघर्ष हो, तो कर्फ्यू लग गया, बहुत लंबा चढ़ा, काफ़ी आदमी मारे गए, मस्जिदें भी टूटी, मंदिर भी टूटे। तो अब रात में ये सब काम होते थे, रात में पुलिस पीछा करती थी, कर्फ्यू लग रहा था, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं थे, करते थे सब। तो एक हमने देखा कि एक स्थान पर मंदिर मूर्ति बनाने की बात आई कि भाई मूर्ति रख लो या मंदिर बना लेंगे, घेरने की चलती है, सब करते हैं आपस उस समय, दौर ही ऐसा होता है। तो मैंने देखा कि वो मंदिर जो है, जो स्थान था, वो 3 कॉलोनियों के बीच में पड़ रहा था, तिराहा था। तो जब कहा भाई मूर्ति ले आओ, यहाँ पर मूर्ति रख दो ताकि ये चीज़ पर कब्जा हो जाए, तो देखा क्या सामने
कि तीनों मोहल्लों के अलग अलग मूर्ति ले आए। एक मोहल्ले वाले ने गणेश जी की मूर्ति ले आए, एक शंकर जी का ले आया, एक हनुमान जी के ले आए। अब इसी को लेकर भाई कौन सी मूर्तियां स्थापित हो, तो झगड़ने लगे आपस में, झगड़ा हो गया। वो कहे मेरी स्थापित होगी, वो कहना मेरी स्थापित होगी, वो मेरी स्थापित होगी, और इसी में काफी समय बर्बाद हो गया। अब बाद में फिर पुलिस आ गई, पीएससी आ गई, और वो काम ठप हो गया। अब आप मोटी भाषा से मैंने उदाहरण समझिए, देखो ये आ रही है ना दिक्कत। अब आप कहते हैं अब जितने भी हमारे मूर्ति पूजक मानने वाले हैं, भगवान के अलग अलग रूप में बनाकर आप लोग रखते हो, अगर ऐसा समय आ जाए आगे कि भाई सब में एकता कायम करो, विरोधी लोग आक्रमण कर दें हमारे ऊपर और हम एकता से उनको मुकाबला कर सकते हैं, तो कैसे होगी एकता? सोचो आप। क्योंकि कभी भी इस प्रकार के, अब यहीं देखो एक रहस्य की बात आ रही है, क्या है कि मनुष्य की बनाई हुई रचना में, मनुष्य की बनाई हुई कोई रचना चाहे काव्य के रूप में हो, प्रवचन के रूप में हो, या प्रतीक के रूप में हो, उनमें कभी भी मनुष्यों में एकता नहीं हो सकती। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी वस्तु को, अपनी चीज को बड़ा मानता है, मानेगा, वो कहेगा मेरी अच्छी है, वो कहेगा मेरी अच्छी है, कहेगा मेरी भी अच्छी। तरह कैसे होगा? इसका समाधान क्या है? इसका सीधा सीधा समाधान है, पर लोगों की समझ में नहीं आ रहा अभी तो, इतना समझाने के बावजूद। इसका सीधा समाधान यह है कि परमात्मा की रचना को आधार मानकर समाज में एकता कायम हो सकती है। उसी को लेकर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो ईश्वर की बनाई है, मेरी नहीं है, ये आपकी नहीं है, तो परमात्मा की बनाई, परमात्मा सबका है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इस आधार पर एकता कायम हो सकती है। तो इतनी बात भी लोगों के समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने भी, तमाम हमारे विद्वानों ने भी पूरी कोशिश की कि सबसे पहला जो तत्व ज्ञान की दृष्टि से है वो ईश्वर के स्वरूप को समझना। अब ईश्वर के स्वरूप के प्रति आज क्या धारणा बनी हुई है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो निरंतर यहाँ आते हैं, सुनते हैं, तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आम लोगों की स्थिति आज क्या है? सब ने परमात्मा को, ईश्वर को अपने जैसा गढ़ लिया है। समझ गए मेरी मतलब? परमात्मा को जो गढ़ा है सब लोगों ने, वो अपने जैसे गढ़ लिया है। आप दक्षिण में आइए तो इधर की देवी देवता जैसे मनुष्यों की आकृति होती है वैसे मिलेंगे आपको। अब हमारे उधर जाइए पहाड़ पर तो नाग चपटी उधर को इससे देवी देवता मिलेंगे, और वैसे ही उनको मकान इस प्रकार का, वैसे उनको वस्त्र आदि जो वहाँ के प्रचलन में होते हैं वही पहनाते हैं लोग। तो ये क्या हो गया? ये कितनी बड़ी, देखो कि ईश्वर को हमने अपने जैसे कर लिया, ये आ गई भयंकर भूल। तो ईश्वर को क्या मानते हैं? किसी न किसी रूप में आकृति देने का प्रयास कर दिया सब लोगों ने। और देखो फिर आप ध्यान देंगे, अगर आप इसके मानने से कितना बड़ा दोष पैदा हो गया, और उसके साथ फिर वैसे ही व्यवहार भी करते हैं हम, क्योंकि हमने जब अपने जैसा मान लिया तो अब हमारी क्या आवश्यकता है, वही परमात्मा के साथ जोड़ दी हमने। हमारी आवश्यकता ये है कि सबसे पहले तो हमें एक मकान चाहिए रहने के लिए, तो भगवान के लिए लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिए, मंदिर में मकान बना दिया उनके लिए। उसके बाद हमने देखा भाई हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, अंधेरे में हमारा काम नहीं चलेगा, तो देखो परमात्मा के लिए भी प्रकाश जलाना शुरू कर दिया, उसकी व्यवस्था कर दी लोगों ने सब मंदिर। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई हमें वस्त्र पहनने पड़ते हैं, वस्त्रों की जरूरत पड़ती है, तो भगवान को भी कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। फिर सोचा कि भाई हमें भूख लगती है तो परमात्मा को भी भोग लगाना शुरू कर दिया। देखना, विचार करिए थोड़ा सा, ये खंडन नहीं, थोड़ी वास्तविकता। आज कितना विज्ञान की उन्नति हो रही है, तो हम इस दिशा में भी थोड़ा सोच बढ़ाएं, अपनी चिंतन करें इस पर, और अपने अंदर से ही पूछें कि हाँ ये बात सही है या गलत है। तो हम भगवान को, हमें भूख लगती है तो परमात्मा को भी भोग लगाना शुरू कर दिया, खिलाना। कहने का अभिप्राय ये बिल्कुल उसी प्रकार से सर्दी गर्मी जैसे हमारा शरीर में हमें आवश्यकता अनुभव होती हैं, उन्हीं आवश्यकताओं के रूप में परमात्मा को कर लिया और वैसे व्यवहार कर रहे हैं। हम समझते हैं जैसे हमें प्रसन्न करने से, हमारी तारीफ करने से हम खुश होते हैं, वैसे ही भगवान को भी प्रसन्नता उसकी तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए है या ना। तो ये सब क्या है? ये मिथ्या ज्ञान है। जो हमारा वैदिक ज्ञान है, वैदिक जो चिंतन है ऋषि मुनियों का, उस पर जब आप समझोगे तो क्या है, पता लग रहा है कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई आकृति नहीं है। अब तो विज्ञान के लोग भी इस पर मोहर लगा रहे हैं, है ना। पिछले दिनों 8 साल पहले जब नोबेल पुरस्कार दिया जिन वैज्ञानिकों को, तो उन्होंने क्या बताया हमें ईश्वर के बारे में? उन्होंने कहा ईश्वर कोई रूप रंग वाला आकृति नहीं है, उन्होंने एक नया नाम दे दिया, गॉड पार्टिकल। बोले एक तत्व के रूप में पार्टिकल, जिसको हम तत्व कह रहे हैं, वो इसी रूप में गॉड पार्टिकल के रूप में रख दिया उसको।
और बोले क्या है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो एक पावर शक्ति है। और यही बात देखो महर्षि स्वामी दयानंद लगभग 150 पौने 200 वर्ष से हमें समझा रहे हैं वेद के मंत्रों के आधार पर कि परमात्मा एक शक्ति के रूप में है, पावर के रूप में है। जैसे ये जड़ पावर है, पंखा चला रही है, ऐसी सारे संसार की सृष्टि पर देखें विचार करते हैं तो इसको गति देने वाला कौन है, जिसने इसको गति दे रखी है। तो इसी से सिद्ध हो रहा है देखो आप कि वो चेतन पावर है कि नहीं है पावर। क्योंकि अगर पृथ्वी जो है ये जड़ पदार्थ है तो ये तो जड़ है, इसमें अपने आप गति नहीं आ सकती। इसको अच्छे समझ लेना, प्रकृति जो है, जो सारे पदार्थों ये जड़ है, तो जड़ में अपने आप गति नहीं हो सकती। इसको जब तक कि कोई बाहर की चेतन पावर गति ना दे। ये इतनी सी साधारण सी बात लोगों के गले नहीं उतर रही अभी तक। अगर इसी लक्षण को समझ लें तो समझ में आ जाएगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में और छोटे से छोटे कण में भी जो ये गति देने वाला कौन है। आज तो वैज्ञानिक लोग दिखा रहे हैं ना कि संसार में जितने भी रात को ये तारे दिखाई देते हैं सब सूरज हैं, उपग्रह और सब अपनी अपनी कीली पर घूम रहे हैं, सब में गति है। और हमारे विज्ञान जो टिका हुआ है, बेटियां हमारी पढ़ती होंगी, बच्चे जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके सामने जब रखते हैं ना तो उनके गले उतरती है ये बातें कि गति का नियम क्या है। न्यूटन ने जो गति का नियम बनाया है वो ये है कि कोई भी पदार्थ अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा जब तक कि उसमें बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। कोई पदार्थ अगर गतिशील है तो वो गतिशील रहेगा जब तक कि बाहर से उसमें कोई अवरोध ना खड़ा किया जाए। ये विज्ञान का ही तो नियम है। तो इसी आधार पर जब वैज्ञानिकों से पूछा जाता है कि बताओ भाई फिर ये जड़ जो प्रकृति है इसमें किसने गति दी, अपने आप तो गति आ नहीं सकती, तुम ही कह रहे हो। ये जब गति हो गई, स्थिरता से गतिशीलता आ गई तमाम, और कितनी गतिशीलता है कल्पना करते हो ना। बैठा करो, देखो ये ईश्वर का दर्शन है। एकांत में बैठे सोचो, विचार करो। हम लोग जब पढ़ा करते थे उस समय 62-63 में, तब हाई स्कूल में, तब साइंस में क्या पढ़ाया जाता था, 102 तत्वों की चर्चा होती थी उस समय। 102 तत्व जिनको हम तत्व विज्ञान में आज 3 मानकर चल रहे हैं, सिद्ध कर दिया हमने उसी पर 102 तत्वों की कि इनसे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। धीरे धीरे काटते आए, है ना, सब समझते समझते और कहाँ आ गए, 3 पर आ गए बाद में। ये 3 कौन कौन से हैं वो तत्व अब जो पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और अब उसको भी काट दिया। अब आगे क्या आ गया, आज जो हमारी लेटेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, थ्योरी ऑफ रेडिएशन आ गई। अर्थात जो कण है उसको जितना काटते चले जा रहे हैं, उसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी पावर है कि उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो हमारे ताप ग्रह बनाए जाते हैं उनके नीचे नदी की नहर की धारा निकाली जाती है। अगर वो नदी की धारा ना निकाली जाए तो जो प्लेट्स हैं वो फट जाए वहाँ पर, इतनी हीट है। हे भगवान सोचते हैं इतने से कण के अंदर इतनी पावर है, तो ये पावर कहाँ से आ रही है, कैसे बन रही है उसके अंदर। तो इसका पता लग रहा है कि गति के कारण से बन रही है। तो कितनी गति नहीं, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आज वैज्ञानिक बच्चे हमारे सब जानते हैं कि उसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है। इसके चक्कर लगाने के कारण से जो गति हो रही है उससे ऊर्जा बन रही है घर्षण के कारण। कोई भी जो घर्षण होता है, अभी आप हाथ मल लें, देखो घर्षण करें तो यही हीट पैदा हो जाती है हमारे हाथों में, हो जाती है नहीं हो जाती है। आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का क्या मतलब है, वायु को करते हो, जो सब हमारी प्राण की विधि है उसमें भी तो यही है कि जब वहाँ आप उसका आदान प्रदान करेंगे तो हीट पैदा हो जाती है रगड़ से। और ये हीट से क्या होता है, हीट जब पैदा होगी तो उसमें ये गुण है कि जो वहाँ पर मैल पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, उसको जला देती है, वो समाप्त कर देगी। इसलिए ये अभ्यास रगड़ के या जैविक शरीर के द्वारा, तो सीधा सीधा यही सृष्टि को देखने से पता लग रहा है कि इसमें गति देने वाला जो इतना गतिशील है, सारी चीजें, हर चीज में गति है। तो ये गति कौन किसने दी है, उसी पावर की ओर इशारा किया जा रहा है जो वेद मंत्र बार बार इशारा कर रहा है। ईशा वाश्वमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सुदनम। हे मेरे अमृत पुत्र, तू परमात्मा का परिचय जानना चाहता है तो देख, ईशा ईश्वर को कहा गया, वाश्यम बसा हुआ है, कोई भी जर्रा उससे खाली नहीं है। सारे जर्रे में कहते हैं ना भाई, कुछ शब्द हम लोगों ने ऐसे प्रयोग कर लिए हैं कि यहाँ वहाँ या ऊपर नीचे। ईश्वर की दृष्टि से ये शब्द फिट ही नहीं होते। ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर तो जब कहेंगे जब नीचे नहीं होगा क्या, वो तो नीचे भी है ऊपर भी है, सब जगह है, सब स्थान पर तो बसा हुआ है। आप समझ रहे। तो इस प्रकार से परमात्मा के इस स्वरूप को समझकर तो पता लगा पहले लक्षण के आधार पर
कि गति के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ईश्वर जो है पावर है, शक्ति है, और वो भी चेतन है। उसके बाद दूसरा एक नियम देखो, इसको सिद्ध करने के लिए क्या है कि सृष्टि के अंदर क्रम दिखाई दे रहा है, क्रम है और नियम है, नियमों से बनी हुई है सारी सृष्टि, और क्रम भी है। क्रम का अभिप्राय यह है कि एक जैसे बीज डालते हैं, बीज से फिर वृक्ष बनता है, फिर फल आते हैं, एक क्रम है कि नहीं है? पहले बीज पृथ्वी के अंदर डाला जा रहा है, और इसी प्रकार से इस क्रम से तो सारी सृष्टि की रचना को देखो तो हर चीज में क्रम दिखाई दे रहा है कि एक व्यवस्था है, कोई काम कर रही है, और इसी रूप में है, और नियम भी दिखाई दे रहे हैं। कई बार आश्चर्य होता है, हमारे पिताजी ने, बहुत दिनों की बात हो गई है, छत पर एक वो कोलतार डाला था, तो उसका ड्रम काट कर आधा ऊपर रख दिया, बाकी कबाड़ियों को दे दिया था, तो उसमें मिट्टी डालकर तो कुछ लगाते थे। तो एक बार हमने देखा तो उसी मिट्टी के ड्रम के अंदर एक पपीते का पेड़ लग रहा था, और एक मिर्च का पेड़ था, और एक गुलाब का पेड़ लग रहा। अब आप देखो एक ही ड्रम के अंदर पपीते का पेड़ भी उग रहा था, पपीता आया उसमें, और मिर्च वाले में मिर्च आ रहा है वहां, और गुलाब में फूल आ रहा है गुलाब वाले में। आप विचार करो, देखो परमात्मा की व्यवस्था कि एक ही मिट्टी है, एक ही पात्र में है, तीनों चीजों एक सा खाद पानी दिया जा रहा है, लेकिन ये भेद क्यों है? ये इसकी रचना बता रही है ना कि नियम काम कर रहा है यहाँ पर कोई। अर्थात कि जो अगर हम आम के वृक्ष पर आम लगाएंगे तो आम प्राप्त होगा, है ना। कांटेदार अगर हम वृक्ष लगाएं जीवन के अंदर और उम्मीद करें कि हमें आम मिल जाए तो नहीं मिलेगा। तो ये चीज से इशारा कर रही है कि जो बोते हैं वो प्राप्त होना है। तो ये क्रम समझ में आ रहा है ना, नियम समझ में आ रहा है ना। तो ये नियम में बंधी हुई है सारी सृष्टि को, देख लो इसका कितने नियमों से बांधा हुआ है। बारिश होती है, एक रचना से भी, एक क्रिया से भी परमात्मा की सत्ता का एहसास हो सकता है अगर हम ध्यान पूर्वक उस पर विचार कर लें तो। अब बारिश पर विचार करो, कैसे होती है अभी बारिश? बोले सूरज जो है, समुद्र आप तो पड़ोस में ही है, देखो उसमें खारी पानी है, लेकिन सूर्य अपनी किरणों के कारण से, आकर्षण शक्ति से वो नितार लेता है और खींच देता है ऊपर, और खींचने के बाद क्या, एक बादल का रूप, विशाल बादल का रूप, कितना पानी खींच लेता है भगवान। पहले तो हमारी भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आया जब हिमाचल में बार बार हर वर्ष मैं समझता हूँ घटना हो रही है। देखो प्रकृति में क्या होता है, बादल फटता है वहाँ। आप समझते हैं बादल फटने का क्या मतलब है? बादल फटना यानी जो ऊपर बादल है फट जाता, पानी एकदम वेग से नीचे आ जाता है। तो कहते हैं इतना पानी वेग से नीचे आता है कि सड़कों का पता नहीं रहता कहाँ चली गई सड़कें, बसें बह गई, एकदम मकान बिल्कुल खड्डर में पहुंच जाते हैं। कितना पावर का वजन एकदम से पानी का आया। आप सोचो ना, जरा कल्पना करके देखो, एक ड्रम भरा कोई हमारे ऊपर एकदम डाल दे तो हम टिक पाएंगे? गिर जाएंगे ऊपर से प्रेशर के साथ। और वहां तो विशाल कई टनों का टनों एकदम से नीचे आता है जमीन के ऊपर। तो ये सब इतना पानी ये कैसे बन रहा है, ऊपर घूम रहा है, कौन सी चीज खींच रही है भाई बादल के रूप में? देखो ईश्वर की, परमात्मा की व्यवस्था। और कितना पानी विशाल, और वो भी मीठा पानी बना दिया। और फिर देखो उसका क्रम, खींच के फिर यहाँ बादल बना दिए, फिर वर्षा होती है खेती नदियों के माध्यम से, और फिर वहीं पहुंच जाता है, फिर वहीं पहुंच रहा है। तो सर चीज कहने का अभिप्राय है कि नियम में बंधी हुई है परमात्मा। तो ये नियम बिना नियंता के तो हो नहीं सकते। एक चीज जब कोई नियम में दिख रही है, इसका मतलब कोई कंट्रोलर है, कोई नियंता है उसको चलाने वाला, जिसके नियम में बंधी हुई है। इसी आधार पर सिद्ध हो रहा है कि वो पावर, इतनी बड़ी शक्ति जो इतने ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, उसके स्वरूप को समझ में आ रहा है कि वो कितना बड़ा शक्तिशाली है। तो क्या मन में धारणा बनती है? तभी तो वेद माता कह रही है, विचार कर, सोचेगा, चिंतन करेगा तो तेरी समझ में आ जाएगा कि ना के एवं यथा तुम, वो परमात्मा ऐसा संसार के अंदर जिसके समान कोई ना बड़ा है और ना कोई छोटा है, इतना विशाल। तो ये जब स्वरूप समझ में आ रहा है तब वास्तविकता में परमात्मा कैसी पावर है, उसकी सृष्टि की रचना को देखकर रचयिता का बोध होगा। यार है ना। तो ऐसे धीरे धीरे एक प्रसंग सुनाते हैं, फिर समय हो रहा है। हमारे आपको ध्यान होगा, शायद मैंने पहले भी कभी जोड़ा हो, क्योंकि ये चीजें जरा स्पष्ट करती हैं, इसलिए बार बार इनको दोहराने की जरूरत पड़ती है और समझ में आ जाती है बात। आपको याद होगा हमारे पुराने लोगों को कि सबसे पहले जब चांद पर वैज्ञानिकों का दल गया था, सबसे पहले वो चांद पर पहुंच नहीं पाया था, केवल उसके इर्द गिर्द ही रहकर वापस आ गए थे। अब तो चांद पर पहुंच गया हमारा, ये चांद की पृथ्वी को टच करके वहां रहना, ये पहला परीक्षण हुआ। पर उसमें जब हुआ तो उसमें मनुष्य गए थे, तो उसमें 5 लोगों की टोली गई थी। उसमें एक हमारे भारतीय मूल का भी नौजवान वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था?
कोई बता सकता है? चलो नोट कर लो। उसका नाम था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा उस वैज्ञानिक का नाम था। और उसका परिचय क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो आप हवन की प्रार्थना बोलते हो ना, यह जरूर प्रभु हमारे, ये उन्हीं की दादा की रचना है। उनका ये पोता था। वो दादा का नाम क्या था? लोकनाथ तर्क वाचस्पति। उनका भजन है ये, जो सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया प्रार्थना के रूप में। उनका पोता था ये जो राकेश शर्मा गया। जब ये चांद पर गए तो बड़ा अजूबा था भाई, पहली बार वहां पर पहुंच के आए तो दुनिया में सब जगह इनका सम्मान हुआ। हर देश में बुलाया इनको, बड़ा आदर सम्मान भाई पूछा इनसे। तो ये टोली भारत में भी आई कुछ समय के बाद। जब भारत में आए तो यहाँ भी सब लोग मिलने के लिए गए। बड़ा कौतूहल था भाई, क्या देखा चांद पे, देखो क्या पता करिया जाए। तो जब वहाँ पहुँच गए तो हमारे जो कई धार्मिक गुरुओं के लोग भी मिलने के लिए गए प्रतिनिधिमंडल के रूप में। हमारे मुसलमान भाई भी गए 5-6 के। उन्होंने जाकर पूछा कि आप चांद पर वहाँ होकर आए, इतना देखा, तो बोले हमारे खुदा का कोई लक्षण नजर आया वहाँ चांद पर? क्योंकि ये लोग, इनकी भी भावना ये है कि खुदा जो है वो तख्त पर जो है चांद पर बैठा हुआ है, ऐसी मान्यता रखते हैं। इनकी किताबों में ये लिखा हुआ है। तो इनके अंदर वो जिज्ञासा थी कि भाई कुछ वहाँ मिला, कुछ चिन्ह। तो उन्होंने, जो उनका हेड था प्रतिनिधि, उसने कह दिया नो, कुछ नहीं। बोले वहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं अभी दिखाई दे रही है। कुछ वो लाए थे थोड़े पत्थर वत्थर से, वो दिखा दिए, बोले वहाँ तो ये है। तो ये निराश होकर लौट के चले आए। उसके बाद हमारे वाले भी गए, हिंदू समाज का भी एक प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो मान्यता है, जल चढ़ाते हैं चांद को कोई सोचकर कि हमारा भगवान जो है खुद बैठा है वहाँ पर, देवी देवता है। तो इन्होंने भी जाकर कहा कि भाई आप वहाँ गए तो हमारे कोई ईश्वर भगवान के कुछ लक्षण नजर आए, कुछ है वहाँ? तो उनका कुछ नहीं है वहाँ। वही जवाब दे दिया कि वहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं है। वो पत्थर दिखा दिए कि ये लाए वहाँ से। ये भी लौट के निराश चले आए। उसके बाद हमारे राजवीर शास्त्री, जो मधुर लोक पत्रिका निकलती थी, उनका निधन हो गया। उनके अध्यक्षता में 5 आदमियों की कमेटी गई, आर्य समाज की भी टोली, और उन्होंने वहाँ जाकर बातचीत की, परिचय हुआ, कैसे गई, सारी बातें होती रही। तो हमारे विद्वानों ने ये पूछा कि आप चांद तक इतनी वहाँ पहुँच गए, तो उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हें इस कार्य में कहीं भगवान की जरूरत पड़ी? आप भी समझना, देखो मेरी बात को। हमारे विद्वानों का प्रश्न ये था कि आप चांद पर पहुंच गए तो चांद तक जाने में कहीं आपको इसमें भगवान ईश्वर की जरूरत पड़ी, सहायता मिली कोई? तो उन वैज्ञानिकों का जो दल था उसने थोड़ा सा सोच के बोले, चुप रहकर जवाब दे दिया, नहीं, नो। तब हमारे विद्वानों का, तुम कैसे चले गए फिर वहां पर? तो उन्होंने फार्मूला समझा दिया कि हमें यह ज्ञान है, हमने खोज रखा है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इतनी है, तो ऊपर ऐसा स्थान है जहां पर चांद की और पृथ्वी की दोनों की खींचने की शक्ति बराबर है। वहां पर जो चीज डाल दी जाती है वो वहीं घूमती रहेगी, ना नीचे जाएगी ना ऊपर आएगी। आज जो आप देख रहे हो ये दूरदर्शन का कमाल या कैमरे, ये उसी का खेल तो है। सैटेलाइट डाल दी है सब देशों ने ऊपर, वो वहाँ टिके हुए हैं, वहीं से पिक्चरें आती हैं, होकर वहीं जाता है पहले सब, उसके सेंटर बना दिए गए हैं। तो सैटेलाइट तो वहाँ वो ऐसी जगह है। तो बोले हमने यहाँ विस्फोट किया, वहाँ पहुँचा दिया, वहाँ वो घूमने लगा, वहाँ बांसी ने विस्फोट किया, चांद की पर्दी में उतार दिया, चांद ने खींच लिया अपनी तरफ, बोले चले गए। तो कहने लगे इसमें कहाँ जरूरत पड़ी ईश्वर की? वाकई में सोचो तो लगता भाई तो वैज्ञानिकों ने परीक्षण विस्फोट के आधार पर पहुँचा दिया वहाँ, इसमें भगवान की कहाँ जरूरत पड़ी? तब हमारे विद्वान शास्त्री जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारा ये परीक्षण चल रहा था, विस्फोट करते हो ये, उस समय अगर ये पृथ्वी जो घूम रही है कॉन्स्टेंटली, ये अगर 1 सेकंड के लिए रुक जाती तो? आप भी सोचना जरा क्या विचार आया। देखो पृथ्वी जो घूम रही है या उसकी जो आकर्षण शक्ति जिसके कारण उसमें 1 सेकंड के लिए फर्क आ जाए कुछ एकदम, कि रुक जाए या कम बढ़ती हो जाए, तो बोले क्या होगा? तो जो उनका वैज्ञानिकों का जो लीडर था वो सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद सोचकर उसने जवाब दिया कि फिर तो सारा हमारा ये कार्यक्रम में धड़ाम से गिर जाएगा नीचे, सफल ही नहीं हो सकता। तब हमारे विद्वानों का, फिर तुम कैसे कहते हो कि इस काम में ईश्वर की जरूरत नहीं है? अरे ईश्वर के बनाए हुए नियमों के आधार पर ही तो तुम पहुंच गए वहां तक। अगर परमात्मा के नियम बार बार बदलने वाले हों कि अभी इतनी आकर्षण शक्ति, अभी इतनी गति हो गई, तो तुम्हारा कोई परीक्षण सफल होगा? कोई सफल नहीं होगा। पता लगा विज्ञान के जितने कार्य हैं जो भी आप देख रहे हो सब ईश्वर की व्यवस्था पर टिके हुए हैं। ईश्वर ने नियम बना हुआ, हर चीज बिल्कुल कॉन्स्टेंटली घूम रही है, एक उसमें जहाँ भी परिवर्तन नहीं होता, चांद से फिर सब अपनी अपनी जगह, उसी को खोज कर तो वैज्ञानिक लोग आविष्कार कर रहे हैं। अगर उसमें परिवर्तन हो क्षण क्षण तो कोई भी आविष्कार सफल होगा? नहीं होगा। तो पता लगा कि इस तर्क से भी, इस युक्ति से भी बात समझ में आ रही है कि जो विज्ञान को चमत्कारों के रूप में
विज्ञान की जय बोलते रहो दुनिया में, ये नहीं है। वो ठीक है, उनका भी अपना योगदान है, लेकिन मूल में जो है वो तो ईश्वर ही है। तभी तो आर्य समाज के नियम में स्वामी जी ने इधर ही इशारा कर दिया कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात सत्य का मतलब यूनिवर्सल थॉट, जो वेद आदि का ज्ञान है, चाहे उस रास्ते पर चल कर खोज लो, या जो पदार्थ विद्या से जो साइंस कहते हैं, मटेरियल साइंस, उसके आधार पर खोज लो। दोनों चीजें वहीं पहुंचा देंगी। अंत का दोनों ही रास्तों का जो मार्ग है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो ईश्वर है, आदि मूल परमेश्वर ही है। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके समझ की, इसलिए कि इस भूमिका के तहत, इस सोच को लेकर जब आप परमात्मा का चिंतन करेंगे, साधना करेंगे, स्वाध्याय कुछ भी करेंगे, तो यही चीज़ आपकी मदद करेगी और विकारों से आपको दूर करके ईश्वर का सही स्वरूप एक शक्ति के रूप में हम हृदयागम करेंगे। अगले पायदानों पर आप आते रहिए, फिर कैसे वो पद्धति, कहाँ है ईश्वर का भाव, ये सब हमारे ऋषियों ने बिल्कुल क्लियर तस्वीर के लिए कर दिया है। पर आवश्यकता है कि हमें प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। इसमें कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा। हम ही उधर तीव्र उत्कंठा, तीव्र चेष्टा अगर हमारी होगी, तब सहारे तमाम है। ईश्वर से बड़ा कोई सहारा है ही नहीं दुनिया के अंदर। चलो ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को नव मोड़ दो। नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर।